13 नवंबर 1974 में न्यूयॉर्क के एक छोटे से शहर अमिटीविले में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था और पूरे विश्व को भयभीत कर दिया था। अमिटीविले का यह मामला एक ऐसा सच है जिसे सुनकर लोग कांप उठते हैं। यह कहानी है एक घर की जिसमें इतने भयानक किस्से हुए कि लोग उस घर के पास जाने से भी डरते हैं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक शहर है। यहाँ 112 ओशियंस एवेन्यू न्यूयॉर्क का एक भूतिया घर है जिसे लोग एमिटीविले हॉरर हाउस के नाम से जानते हैं। 13 नवंबर 1974 की उस रात को एमिटीविले में 23 इयर्स ओल्ड रोनाल्ड डिफ्यू जूनियर नामक एक युवक ने अपने पूरे परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस घटना में उसके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें जिनकी उम्र महज 18 से 9 साल के बीच थी, जो कि सो रहे थे, गोली मारकर हत्या की थी। रोनाल्ड ने अपनी 112 ओशन एवेन्यू स्थित घर में यह घिनौनी घटना को अंजाम दिया था। बाद में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कहा कि अचानक उसको कानों में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे आवाज़ें उसे कुछ कह रही थी, कुछ इतना भयानक कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और मैं अपने आप से बाहर हो गया। अंत में मैंने उन आवाज़ों का पालन किया और मैंने तमंचा लिया और रात 3:15 बजे परिवार के अपने 6 ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही रात में 6 लोगों की मौत ने सनसनी फैला दी। लेकिन उसके बाद इस घर में जो हुआ वह इतना डरावना था कि जहां रहने वाला हर शख्स भागने पर मजबूर हो जाता था। हत्या के मामले के बाद रोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया था। उसने अदालत में बताया कि उसने उच्च आवाज़ें सुनी जिसके कारण उसने इन हत्याओं को अंजाम दिया। लेकिन कोर्ट में यह साबित हो गया था कि वह व्यक्ति नशा करता था और उस रात उसने जानबूझकर परिवार वालों को मार डाला था। रोनाल्ड को 25 साल कैद की सज़ा सुनाई गई और साल 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत भी हो गई थी। अभी शुरुआत होती है इस घर का भूतिया घर कहलाने की। डिफ्यू परिवार के मारे जाने के बाद यह घर खाली हो गया। किसी ने भी वहां रहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जॉर्ज और कैथी लूटस नामक एक न्यूली मैरिड कपल ने इस घर को दिसंबर 1975 में 66 लाख रुपीस में यह घर खरीदा था। जॉर्ज और कैथी का मानना था कि इस घर को खरीदना उनके लिए एक शानदार मौका था, क्योंकि यह एक खूबसूरत घर था और उन्हें बेहद ही सस्ते दाम में मिला था। उन्होंने सोचा कि वे इस घर में अपने 3 बच्चों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जॉर्ज और कैथी को यह नहीं पता था कि वे जिस घर में रह रहे हैं वहाँ का इतिहास इतना काला और डरावना था। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्हें अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। पहली ही रात को उन्होंने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत ही डरावना था। धीरे धीरे हर दिन उस घर में कुछ न कुछ असामान्य घटित होने लगा। जॉर्ज और कैथी का कहना था कि उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसे कि कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। कई बार घर के अंदर एक अजीब गंध फैल जाती थी जिसे किसी भी तरह से हटाना असंभव था। घर की दीवारों से खून जैसे लाल रंग के तरल पदार्थ बहने लगते थे। बच्चों के कमरे में एक सूअर जैसी डरावनी आकृति दिखाई देती थी जिसके लाल चमकीले आंखें थी। इस आकृति को जोड़ी नाम दिया गया, जो घर में बच्चों को परेशान करता था।
कुछ हफ्तों के भीतर जॉर्ज का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अक्सर अपने आप में ही खोया रहता और कई बार पूरी रात जागते हुए बिताता था। उसे ठंड का ऐसा एहसास होता था कि वह आग के पास बैठता, लेकिन उसका शरीर फिर भी कांपता रहता। एक बार उसने खुद को आईने में देखा तो उसे अपनी ही आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई जो रियल नहीं थी। उसे लगने लगा कि घर में कोई तो अब नॉर्मल चीज़ है, अब नॉर्मल शक्ति मौजूद है जो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। एक रात कैथी को लगा कि जैसे कोई उनके गले को दबा रहा है। जब उसने रोशनी जलाई तो उसने देखा कि उसके शरीर पर लाल रंग के गहरे निशान थे। उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा हो। यह घटना कैथी के लिए इतनी भयानक थी कि वह डर से कांपने लगी। उसे यह एहसास हुआ कि वह घर में सुरक्षित नहीं है और वहाँ कुछ भी हो सकता है। एक दिन जॉर्ज ने सोचा कि घर को शुद्ध करना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी जब घर में प्रवेश करने वाले थे तभी उन्हें महसूस हुआ कि घर में कोई बहुत ही नकारात्मक शक्ति है। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, अचानक उन्हें एक भारी आवाज़ सुनाई दी, इसे छोड़ दो। पुजारी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा हो। इसके बाद पुजारी ने जॉर्ज और कैथी को तुरंत इस घर को छोड़ देने की सलाह दी, लेकिन लुटिस परिवार ने फिर भी इस बात को नहीं सुना और अनदेखा कर दिया। लेकिन एक रात जॉर्ज ने सबसे भयानक दृश्य देखा। जब वह उठा और उसने अपने बगल में सो रही अपनी पत्नी कैथी का शव हवा में लटका हुआ पाया। वह हवा में उड़ रही थी और फिर अपने आप नीचे आ गई। इस घर में केवल 28 दिनों तक रहने के बाद लुटिस परिवार ने इस भयानक घर को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने आधी रात को बिना किसी को बताए अपना सारा सामान छोड़कर घर छोड़ दिया। उन्हें अपने जीवन की चिंता थी और किसी भी हाल में इस घर से बाहर निकलना चाहते थे। एक सवाल जो आज भी बना हुआ है, अमिटीविले का यह भूतिया घर आज भी सवालों के घेरे में है। क्या वास्तव में वहाँ आत्माओं का वास था? क्या लुटिस परिवार ने सचमुच भूतिया घटनाओं का सामना किया था, या यह सब उसकी कल्पना मात्र थी? हालांकि जो लोग इस घर में गए वे सभी कहते हैं कि वहाँ की ऊर्जा नॉर्मल नहीं है। इस घर की घटनाओं ने कई लोगों को इतना भयभीत किया कि उन्होंने इसे इतिहास की सबसे भयानक सच्ची घटनाओं में से एक मान लिया।